मुझे याद है तब से मैं दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है और हम बचपन से ही एक दूसरे की पहचान बदल रहे हैं। ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे पतियों को भी इसके बारे में पता नहीं है। मेरी बहन लॉस एंजलिस में एक राइटर है। मैं घर पर घोड़ों का रैंच चलाती हूँ। हर साल हम अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। मैं लॉस एंजलिस में अपनी बहन के रूप में रह रही थी। तभी मुझे घर से एक कॉल आया, जैक कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, तुम्हारी बहन गायब है। तुरंत वापस आ गई। आखिरकार वो मेरी पहचान थी जिसके तहत वह गायब हुई थी। पुलिस ने मुझे बताया कि कोई रैंच में घुस आया था और उसने सारे घोड़ों को आजाद कर दिया था। उन्होंने घटनास्थल पर 47 नंबर के पैरों के निशान पाए। उनका शुरुआती अनुमान यह था कि उसका अपहरण कर लिया गया है, लेकिन हमारे पीछे कौन आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहन की गुड़िया, उसका सिर काट दिया गया था। क्या ये कोई संदेश था? मुझे अचानक याद आया कि कैसे हम बचपन में एक गुफा में खो गए थे और उसी गुड़िया को अपने एकमात्र सहारे के रूप में पकड़े हुए थे। क्या मेरी बहन उस गुफा में हो सकती है? मैं बिना सोचे समझे वहाँ पहुँच गई। मेरी बहन का कोई सुराग नहीं था, बस उसके कपड़े, उसके जूते और गुड़िया का सिर मिला। ये क्या? वहाँ एक नोटबुक भी थी। मैंने उसकी लिखावट पहचान ली। उसमें लिखा था, तुमने दोनों जिंदगियां जी ली हैं, अब चुनो। क्या मेरी बहन ने खुद के गायब होने का नाटक किया था? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसे खोजने के लिए मेरे पास उसका साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने उसके छोड़े हुए कपड़े पहन लिए, एक पत्थर से अपना सिर फोड़ लिया और खुद बड़ी बहन बनकर घर चली गई। मैंने पुलिस से जांच बंद करने को कहा। मैंने झूठ बोला कि मेरा अपहरण कर लिया गया था। सालों तक पहचान बदलने के बाद मेरी एक्टिंग हर किसी को बेवकूफ बनाने के लिए काफी थी, लेकिन मैं अभी भी सतर्क थी। तुम कहाँ हो बहन? मुझे एक फोन मिला जो मेरी बहन ने छुपाया था कि मैंने इसे ऑन किया। उसकी घंटी बजी। आदमी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसे एक पार्किंग लॉट में मिलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे पता चल गया कि वह कौन था। जॉन, मेरी बहन का हाई स्कूल का बॉयफ्रेंड। एक दशक से भी ज्यादा समय पहले जब वे एक डेट पर थे तब आग लग गई थी और उसके बाद वह गायब हो गया था। तो वह अब वापस क्यों आया था?